बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल। और आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ये उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम आज शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2021 T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, अब बस ख़त्म होने पर है। सिर्फ एक मैच को मुकाबला बाकी है और ये वो मुकाबला है जिसके लिए तमाम टीमों ने जान लड़ाई और बिल आखिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फाइनल खेलने के अहल करार पाए। दोनों ही टीमों ने अपने सेमीफाइनल जीते। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी और पाकिस्तान को शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया के हाथों। और इस तरह से अब ये मुकाबला कल शुरू होगा। मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी शुएब मोहम्मद, द चैम्पियन ऑफ सेलेक्टर्स। क्यों कहता हूँ मैं इनको, मैं आपको याद ताज़ा करा दूँ कि 2009 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था T20 का, उसके सेलेक्टर ये थे। और भी क्या क्या इनके कारनामे हैं वो आपको बताता रहा। जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इनकी बात लगती है, एक तो ये बोलते बहुत धीमा है, आराम से हैं और बड़ी कंक्रीट बात करते हैं। और जो रिकॉर्ड मुझे सबसे अच्छा इनका लगा वो एक तो ये तेज़ तरीन 2000 रन्स करने वाले प्लेयर हैं जावेद मियांदाद साहब के बाद। लेकिन दूसरा जो है, जो रैंकिंग जिसकी हम आजकल बात करते हैं, टेस्ट रैंकिंग में ये बैक वक्त टॉप बैट्समैन और टॉप फील्डर रहे। ऐसा शायद दूसरा मैंने चेक किया, मुझे नहीं मिला कोई। तो शोएब भाई, आपके आमद का शुक्रिया एक मतलब फिर, आपने हमारे साथ इतना इतना वक्त गुजारा। ज़रा अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। इस वक्त के बारे में कुछ बताइए। आज शायद 29वां दिन है, 28वां दिन है, हम साथ। जी हाँ, काफ़ी माशाल्लाह रेगुलर न्यूज़ वन के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स। बिल्कुल, ये जो आसिफ भाई ने थोड़ी बहुत जो बात की है, ये अपनी तरफ से शायद लगा रहे हैं। नहीं नहीं, अपनी तरफ से नहीं लगा रहा मैं, ये अच्छा, रिकॉर्ड में मौजूद है अच्छा, आपके। रिकॉर्ड में। हाँ, रिकॉर्ड फिर तो बात सही होगी। बिल्कुल नहीं, अल्लाह का बेताशा करम है कि इतने बड़े बड़े दुनिया में नामों के साथ नाम और उनको टॉपल करना, और रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग या जो भी स्टैट्स वगैरह आपने जो अभी बताए, बड़ा अल्लाह का करम है। 2009 में जैसे वर्ल्ड कप भी हम जीते जो। लेकिन मज़े की बात ये देखें कि ये जब जीत के वापस एक हफ्ते के बाद जब आए, तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी डिज़ोल्व कर दी, मुझे हटा दिया और दूसरों को वापस रख लिया। तो ये खैर पाकिस्तान की ये हिस्ट्री इस तरह की रही है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब झूठ है, जो ये सारे, जो हो सकता है पाकिस्तान में इसमें बहुत से रिकॉर्ड कोई मैच ही ना करता हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर हो। लेकिन ये बस अल्लाह का बड़ा करम है कि इतना परफॉर्मेंसेस अमंग द ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट के साथ खेल के और उनके अगेंस्ट खेल के ये मौका मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। ये बस ये सबसे खुशी की बात है। मोहम्मद फैमिली को का नाम मोहम्मद कैरी साहब है। करने में ये तमाम चीज़ें अटैच हुई थे कि उनके और रेडी के ख़ास तौर पे शूज़ में फिट इन होना एक बहुत वो मुश्किल तो नामुमकिन काम ही बात। है, और अभी भी वो उसमें बहुत गैप है। लेकिन एटलीस्ट समथिंग आई एम श्योर ही वुड बी वेरी प्राउड ऑफ। वेरी प्राउड ऑफ। एक और रिकॉर्ड है आपका आपका आपने डबल सेंचुरी की फर्स्ट क्लास में। हनीफ मोहम्मद साहब ने डबल सेंचुरी की फर्स्ट क्लास में, और उनके पोते यानी आपके बेटे शहजर मोहम्मद ने भी डबल सेंचुरी की फर्स्ट क्लास में। ये भी पाकिस्तान में तो नहीं है किसी का रिकॉर्ड। नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बेसिकली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसमें रन्स हमारे नेचुरली ज़्यादा हैं, जैसे कि डैडी का हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स 499 वाला जो था। एक साउथ अफ्रीकन फैमिली है, डोलिवेरा फैमिली, उनके 3 लोगों ने ये रिकॉर्ड किया था। तो हमने उसको मैच तो किया, लेकिन हमारे रन्स रन उससे ज़्यादा। ज़्यादा हैं। तो ये कि उस लिहाज से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। और नेचुरली फिर नंबर ऑफ रन्स ज़्यादा होने के हिसाब से शायद टॉप भी करता हो। हनीफ साहब के 499। जी, आपके कितने रन हैं? मेरे 200। 2000, 200 200। सॉरी, 2000, 208 शायद था मेरा हाईएस्ट, या 203 है, ऐसा कोई मुझे। शहजर के रन्स कितने हैं? शेजर के 265 हैं। तो 265 वो शहजर। जो डोलिवेरा फैमिली में से जो रन्स हुए हुए हैं, वो सारे इन सब रन्सों से बहुत कम है। 230, 20, 19 या ऐसे, ये उनके हाईएस्ट स्कोरर्स में से हैं, जो जहाँ तक मुझे याद है। कल आप कहाँ थे रात को? कल एक मुराद अली शाह साहब का एक नाम पे एक ग्राउंड खुला है, तो उसके सिलसिले में मैं गया हुआ था। गेस्ट ऑफ ऑनर थे आप वहाँ जी पर? बिल्कुल। और आपसे वहाँ मुलाकात हुई, बहुत से टीवी कवरेज वहाँ हो रही थी। बड़ा अच्छा फैसिलिटी वगैरह वहाँ प्रोवाइड क्रिकेट के लिए है, और अच्छा मज़ा रहा। चलें, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब चल क्रिकेट मैच पे आ जाते हैं। आ जाए।
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि न्यूजीलैंड लास्ट 5 मैचेस में से 3 जीता है। करेक्ट। और लेटेस्ट मैच जो हुआ था इनके दरमियान 7 मार्च 2021 को हुआ था, वो न्यूजीलैंड वन बाय 7 विकेट्स विद 27 बॉल्स टू स्पेयर। तो इसका मतलब है बड़ी बड़ी विन थी। बिल्कुल, और ये फरवरी से मार्च के अंदर ये सारे मैचेस हुए जी। हैं, तो इसका मतलब ये बहुत करीब करीब के दिनों में ये सारा ये मैचेस खेले गए, और बल्कि विद इन 15 डेज ये सारे मैचेस हुए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूजीलैंड ने कॉम्प्रिहेंसिव विन हासिल किए हैं, और एक 4 रन से जीते, वो क्लोज मैच आया था, और एक 53 रन से जीते। तो जैसे, लेकिन ये दोनों टीमें बहुत ही, एक तो इनकी टसल जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी एक बड़ा एक कंपटीशन रहता है। कुछ अर्सा पहले तक तो वो आंखें दिखा के ही शायद उनको डरा के ही हरा दिया करते थे न्यूजीलैंड को, लेकिन ये कि अब उनकी एक इमर्जिंग जो न्यू प्लेयर्स हैं, अब से कुछ अरसे पहले से की बात कर रहा हूँ, बहुत कमाल की ग्रिट शो की उन्होंने, कॉन्फिडेंस शो किया, ब्रेवरी दिखाई। और जिस तरह, अच्छा एक और चीज़ है कि बाज़ प्लेयर ना सर्टेन टीम्स के अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस उनकी होती है, या तो उनके स्टाइल ऑफ बॉलिंग को वो समझते हैं, या उनके काउंटर करने का तरीका उनको अच्छा आता है। जिस तरह गप्टिल का है, वो हाईएस्ट रन गेटर हैं अमंग द न्यूजीलैंडर्स अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स, और स्पेशली वो उनका जो अटैकिंग वे ऑफ हिटिंग द बॉल है, तो वो बड़ा कमाल का, और ज़्यादातर उनकी टीम के अगेंस्ट वो सक्सेसफुल भी नज़र आए। तो लेकिन वो नेचुरली फिर अगेन वही बात है कि विकेट्स का फ़र्क होता है, पिचेस का फ़र्क होता है, बॉल बल्ले में अच्छी आती है, नीचे नहीं बैठती, या उसका रुक के थोड़ा सा जो अफेक्ट होता है। रुके का मतलब ये होता है कि जितनी पेस से बॉल आ रहा है उतनी तेज़ी से पिच के ऊपर से स्किट करके, उतना तेज, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का उसके अंदर उस स्लो अगर हो गई या डिविएशन हो गई, तो वहाँ बैट्समैन के लिए ज़रा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी ज़्यादातर जो मैचेस हमने देखे, खैर जो सेमीफाइनल की विकेट थी स्पेशली पाकिस्तान वाली, बहुत ही वाइटिश कलर की थी, जो कि इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल अभी तक नहीं देखी गई थी। और ये जो फाइनल की भी विकेट ऐसी बनाई जाएगी कि जिसके अंदर ज़्यादा रन्स हों और लोग विकेट तो एंजॉय हम करें क्रिकेट को। कल विकेट की रिपोर्ट आएगी या तो हम बात करेंगे, लेकिन हो सकता है सेंटर विकेट ही इस्तेमाल करें। नहीं, सेंटर तो होनी ही चाहिए इतने बड़े मैच के लिए, और देखें सेमीफाइनल्स में भी हाँ। पर्पसली सेंटर विकेट ही यूटिलाइज की गई, और जो जो ग्रुप मैचेस थे उसके अंदर साइड विकेट ताकि छक्के चौके भी खूब लगे, और किसी टीम को फ़ायदा भी हुआ, उसका एडवांटेज भी उठाया, और वो नेचुरली उन्होंने उसको प्लान आउट करके किया या वैसे। लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया और इनकी स्ट्रेंथ बहुत सिमिलैरिटी है उनके गेम ऑफ प्ले में, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से भी, और बहुत ही कमाल का मैच एक्सपेक्टेड है बिटवीन द टू कंट्रीज। अब बॉलर्स अगर देखें, एडम जैम्पा एंड जॉश हेजलवुड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ट्रेंट बोल्ट एंड इश सोडी फ्रॉम द न्यूजीलैंड साइड। तो ये ट्रेंट बोल्ट फास्ट बॉलर हैं, जॉश हेजलवुड भी फास्ट बॉलर हैं, लेकिन कुछ और फास्ट बॉलर भी अच्छा खेले थे, जैसे कि मिचेल स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की थी आखिर में, कमिंस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी हैं, टिम साउदी भी हैं, इश सोडी भी हैं, तकरीबन मैच अप होता नज़र आता है आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट। देखिए दोनों टीमों के लेग स्पिनर्स सक्सेसफुल नज़र आए। जैम्पा ने इनके अगेंस्ट 16 विकेटें लिए हैं, और सोडी ने 9 विकेट्स सोडी भी अच्छे रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ इतना ज़्यादा अभी तक मुकाबला नहीं हुआ इनका वर्ल्ड कप में। हाँ। और T20 मुकाबलों में अच्छे रहे हैं वो भी। लेकिन ये कि ओवरऑल लेग स्पिनर्स जो हम बात करते रहे इतने 20-25 दिन से, कि लेग स्पिनर्स हैड प्लेड अ वाइटल रोल। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच में भी लेग स्पिनर के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरह क्रॉस बैटेड हिट्स मारने की कोशिश की, और उसमें अक्सर अनसक्सेसफुल नज़र आए। तो आई एम श्योर ये न्यूजीलैंड भी वो चीज़ देख रहा होगा, और लेकिन हर बॉलर की ट्रिजैक्ट्री जो है
एक किसी की हाइट ऊपर से, तो ऊपर से बॉल नीचे आ रहा है और एक की हाइट उससे कम है, तो वो उसको लूप थोड़ा सा देना पड़ता है। तो इन चीज़ों का फ़र्क होता है। और लेकिन ऑफ कोर्स इनकी फास्ट बॉलिंग, इनके पास जो ट्रेंट बोल्ट ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ से जो स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, ये कमेंस और आजकल एक चीज़ बड़ी है, पर्पसली आउटसाइड द ऑफ स्टंप जिस तरह बॉल करके बचाई जा रही, यॉर्कर्स जो करी जाती हैं, या स्लो स्लो बाउंसर्स वगैरह, इतनी नहीं देखने में आई पिछले मैचों में, जो शुरू ग्रुप के मैचों में देखने में आया। तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी है और कॉन्फिडेंस लेवल न्यूजीलैंड का सब कुछ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है नीचे से ऊपर आई है, डाउन एंड आउट थी, ग्रुप मैच में सेमीफाइनल के लिए प्रे करके आए हैं एक जी तरह से। जी। तो वो समझ रहे होंगे कि हम होंगे ही नहीं, सेमीफाइनल में दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स एंड येट दे आर इन द फाइनल्स। तो अब उनको, उनका दिल न्यूजीलैंड से डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा होगा। और जिस तरह की उनकी नेचर है, जिस तरह से खेलते हैं, हाँ, डेविड वार्नर भी एग्रेसिव। एकदम से ऊपर आ गए, हाँ एकदम से वो सामने आ गए। हाँ। लेकिन इस तरह की गलती वो फिर ना कर दें, आउट नहीं है और चले जाएं। हाँ, नहीं नहीं, वो इस तरह वंस इन अ ब्लू मून इस तरह की गलती एक बैट्समैन से होती है। बैट्समैन तो जाना ही नहीं चाहता पहली बात, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या वो उनका थिंकिंग लेवल होगा कि जो उन्होंने वो भी अपील भी नहीं की अंपायर से रिव्यू के लिए, और एंड येट ही जस्ट सिंपली वॉकड ऑफ। तो और बल्ले से इतना दूर बॉल चलें, गई थी। फौरन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अच्छा, तो फौरन। फौरन मैं ब्रेक लेता हूँ। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मैं और शोएब मोहम्मद साहब कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से किसी एक टीम को पिक किया जा सके, जो विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू पिक अ टीम बिफोर हैंड। और इतनी बड़ी टीम्स, इतनी बड़ी नेशंस जिन्होंने इतना अच्छा मुकाबला करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको तो वैसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन स्क्वाड्स आपके सामने हैं, आपको पता भी है शोएब साहब कि स्क्वाड में कौन कौन खेलेगा, ज़्यादातर जिसके चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया की मैं बनाता हूँ 11 ऑस्ट्रेलिया की, कि एरन फिंच, उसके अलावा पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ भी खेलेंगे, मिचेल स्टार्क भी होंगे, स्टोनियस भी होंगे, उसके अलावा मैथ्यू वेट, डेविड वार्नर और एडम जैम्पा। ये मुझे लग रहा है चांस, क्योंकि यही खेल रहे हैं और बड़ा मैच है। हाँ, बड़ा मैच है। और उसका नेचुरली ये टीम ऐसी है कि मैन टू मैन अगर वो करा जाए तो हैवी वेट ऑफ क्रिकेट में से कहलाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। न्यूजीलैंड की टीम मैं ये देख रहा हूँ कि उनके अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कॉनवे और विलियमसन और गप्टिल अगर चल गए उस दिन, इसलिए बड़ी कि टीम के खिलाफ, बड़े, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जी करते हाँ, हैं इसको। वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस, वो एक नए नए उससे जोश जज्बे के साथ इन टीमों के अगेंस्ट खेला खेला करते हैं जब भी देखा गया है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी उनसे वीक ज़रूर है, लेकिन अगर जीतने का उनका मौका बना ये टाइटल होल्ड करने का, अपलिफ्ट करने का, तो सेकंड बैटिंग के अंदर उनके चांसेस बन मुझे समझ आ रहे हैं कि ये सेकंड बारी अगर उन्होंने की, तो ये नहीं कि वो कोई ड्यू फैक्टर की वजह से, लेकिन ये कि इसी कि उनके कुछ टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ही इतना अच्छा खेल लें कि वो उनके लिए स्कोर इजी हो लेकिन जाए। उनको लोअर ऑर्डर ने जिताया था इससे पहला मैच, मतलब जिमी लोअर नीशम। ऑर्डर ने, लेकिन हाँ, वही जिमी बात है नीशम। ना, जितना बड़ा मैच आ जाता है उतनी बड़ी प्रेशर्स उसके अलग हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में न्यूजीलैंड के जो ज़्यादा चांसेस अगर 55% हैं तो सेकंड बारी में जीतने के हैं, और अगर फर्स्ट बारी में है तो 45 मेरी नज़र में। अच्छा, फर्स्ट बारी में ये कि वो इतना, मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा कमांड या, मतलब ऐसे तो है 50-50 ही मैच, लेकिन अगर नेचुरली एक टीम ने जीतना ही है तो उनके, मेरे हिसाब से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनकी जो बैटिंग है, उनके पास कमांड है, और बैट जिसके हाथ में होता है वही ये रूल आप करता है। ये 40ही दफ़ा कहा है हाँ, आपने वही पूरी रूल करता है। ट्रांसलेशन में।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड बारी के अंदर ये है कि थोड़ा सा बॉल वेट होगा तो जो सेकेंड बारी कर रहा होगा उसको एडवांटेज होगा। फिर विलियमसन जिस तरह जिस स्टाइल से खेलते हैं वो, और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5 मैचेस में से 3 वो लोग जीते हुए हैं, 2 उसमें कॉम्प्रिहेंसिव विन है और एक हाँ 4 रन से सिर्फ जीत सके। लास्ट जो मैच है उसमें 7 विकेटों से जीते, 27 बॉल टू स्पेयर थी। तो ये चीज़ें, अब ये मैचेस का मुझे तो मैंने नहीं देखे थे जो पीछे 5 हुए, लेकिन अभी जो जो स्टाइल ऑफ प्ले से और इन विकेटों के ऊपर जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, देखें उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कुछ लैप्सेस फील्डिंग वगैरह के आए, लेकिन न्यूजीलैंड का एडेड एडवांटेज जो है कि एग्जैक्टली। उनके ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी रखते हैं परसेंटेज वाइज, अगर आप कंपेयर करें 1 to 1, तो वहाँ उनको एडेड एडवांटेज है और बैटिंग के अंदर एडवांटेज है। इनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन एक, और बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी है, लेकिन एक जो चीज़ एक्स्ट्रा है उनके पास वो है उनका एग्रेशन, एटीट्यूड। एटीट्यूड। प्रोफेशनलिज्म तो दोनों टीमों का है, लेकिन एटीट्यूड एक अलग चीज़ होती है, बॉडी लैंग्वेज अलग चीज़ होती है, और उससे वो काफ़ी सामने वाली टीम को प्रेशराइज करते हैं। और जो जिस तरह अभी फॉर्म में भी हैं वार्नर और फिंच का स्कोर नहीं आ रहा, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो पिछले 10-15 मैचेस के हाईएस्ट स्कोरर भी वही हैं टोटल जो है, फिंच। मतलब न्यूजीलैंड के साथ एक ये भी है कि न्यूजीलैंड तीनों फॉर्मेट्स में से 2 टेस्ट मैचेस का वो टेस्ट मैच चैंपियनशिप Yeah. उन्होंने जीती इंडिया को हरा के, और वर्ल्ड कप फाइनल जीते हैं 50 ओवर्स का। तो 2019 में 50 ओवर वर्ल्ड कप भी वो जीते हैं, फाइनल खेले हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप और फाइनल भी खेले हैं। और लास्ट ऐसी बॉल पे हाँ वो, वो लास्ट बॉल में जो भी हुआ मैं तो हुआ। वैसे नहीं मुझे तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उसके उस मैच के हाँ वो तो रिजल्ट खैर से। ठीक है, वो इंग्लैंड जीत गया, सुपर ओवर में गया जो भी गया, लेकिन फाइनल इन्होंने खेला वह T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ये आ गए, 50 ओवर के फाइनल में ये आ गए, और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ये आ गए। तीनों जगह मुख्तलिफ टीम्स थी, तीनों टॉप टीम्स थी, इंग्लैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूजीलैंड के सक्सेस स्टोरी का रीज़न क्या है। अगर हमारे पास तकरीबन 2 मिनट हैं ब्रेक से जाने से पहले, तो नहीं नहीं, अभी आई है 2 स्टार्ट, मिनट अभी है, है। 2 मिनट है। देखिए न्यूजीलैंड का बड़ा अच्छा सेटअप है, और उसके अंदर वहाँ इवन जो छोटी अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा इतने शहर नहीं हैं, और वहाँ, और शहरों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जो एक बच्चा जो ऊपर आ रहा होता है क्रिकेट खेलने की, उसको तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, जो परफॉर्मेंस देता है उसके लिए वहाँ स्पेशल एक वीकली न्यूज़पेपर निकलता है जिसके अंदर वो हाईलाइटेड होता है। तो बच्चे को देखे शौक डेवलप करने की बात होती है, वो चाहे उसका नाम जब अखबार में एक वो देखता है, अखबार में प्रिंट हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट में हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक लीडिंग न्यूज़पेपर हो, लेकिन अच्छा, और स्पेशली एक चैनल है एक्सक्लूसिवली जो तमाम बच्चों को, जो अपकमिंग बच्चे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, अब कौन ऊपर आ रहा है, अब कौन, किसने वहाँ के किसी शहर में किस बच्चे ने क्या अच्छा किया, फिर उनके पेरेंट्स को वो इन्वॉल्व करते हैं कि उनको भी इन्वॉल्वमेंट उनकी उतनी ही हो जो उनका खाने का पैटर्न। यहाँ तो जब पाकिस्तान टीम में आता है फिर उसका वो सारा वो चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन वहाँ स्कूल एज से ही उसके ऊपर एम्फेसिस दिए जाते हैं कि इस तरह से उसने सोना है, खाना पीना है, उसकी प्रैक्टिस के ये टाइमिंग्स हैं, और स्टडीज़ का जो उसका जो भी एकेडमिक जो चीज़ें होती हैं, फिर स्कूल में भी वो चीज़ें जो वहाँ के कोचेज़ होते हैं वो हाईलाइट करते हैं। दूसरे जब वो कॉलेज में जाता है या स्कूल, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होता है, दूसरे शहर में पेरेंट्स जा सकते हैं, तो वो वहाँ उसको वो उसका पूरा वो रिकॉर्ड है वो लेके जाया जाता है। तो ऐसे नहीं टीमें एकदम से ऊपर आ गई। बाकी एक और बाद में ब्रेक के अब आने वाली है। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद मैंने ये भी पूछना है कि आपके टाइम का आपका फेवरेट न्यूजीलैंड प्लेयर कौन था, बॉलर बैट्समैन, एंड ऑस्ट्रेलियन बॉलर एंड बैट्समैन। फिर ऑस्ट्रेलिया सेट पे भी शोएब भाई अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
ये आखिरी सेगमेंट है स्पोर्ट्स वन का। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया की टीम कदरे मुनासिब लग रही है और न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑन द डे एवरीथिंग एनीथिंग कैन हैपन एंड एवरी टीम कैन विन। शोएब भाई, आप न्यूजीलैंड की कुछ बात मुझे बता रहे थे उनके स्ट्रक्चर के हवाले से। हाँ, तो वो उसमें बहुत ज़बरदस्त उनका सेटअप है। और फिर जब वहाँ से जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनके आते हैं तो ट्रेनिंग का जो पैटर्न है वो पीछे से वो सारा रिचुअल अच्छा, करते हुए आते हैं। ओके ओके। तो ये और फिर उनको गेम की जो नो हाउ जो है वो वहाँ के जो अच्छे खेले हुए जो प्लेयर्स हैं उन लोगों के थ्रू वो मिल रही होती है। तो बाय द टाइम ही एंटर्स इनटू द मेन लीग, बड़ी तो वो मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड की तरह बिल्कुल। उसको मेन सारी चीज़ें रिचुअल्स आ रहे होते हैं। अभी हमारे वहाँ क्या गलती होती है कि बैट यूं पकड़ के भागना है, अगर बॉल वहाँ है कि बाज़ दफ़ा यहीं से यूं पकड़ के बैट दिखा के उल्टा भागना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियों के ऊपर एम्फेसिस जो है यहाँ नहीं दिए, मतलब जो देने चाहिए वो नहीं देते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं 81 में गया था जब मुझे सेलेक्ट किया था। भेजा था जी, पीसीबी उस वक्त बीसीसीपी थी। तो हाईएस्ट रन गेटर था, 7 मैचों में कोई 4 सेंचुरियाँ थी, तो मेरा नाम भी आया था। तो मैं पर्थ क्रिकेट क्लब के लिए खेला था, 4 महीने वहाँ रहे। वीकेंड्स के ऊपर वहाँ मैचेस होते थे और ड्यूरिंग वीक जो है वो प्रैक्टिस होती थी। वीकेंड्स के ऊपर ऐसा लगता था कि पूरा ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल आया ग्राउंड्स के अंदर, सीनियर सिटीजन से बच्चे से बच्चा। टीम मीटिंग आप यकीन करें कि मेरे ख्याल 81 की बात है, तो मैं तकरीबन पाकिस्तान टीम के करीब आ चुका हुआ था। लेकिन उनके क्लब लेवल की जो क्लब लेवल की जो क्रिकेट थी, उसके बाद स्टेट क्रिकेट आती है और फिर टेस्ट क्रिकेट। उनकी टीम मीटिंग यहाँ से ज़्यादा प्रोफेशनल होती थी। एक एक प्लेयर के ऊपर 81 के अंदर एक एक प्लेयर की बारे में बात होती थी, वीकनेसेस स्ट्रेंथ के बारे में। हार्ड वर्क पाकिस्तान टीम से उस वक्त ज़्यादा वो क्लब की टीम किया करती थी। जब मैं वहाँ 4 महीने रहा, डेनिस लिली का फादर हमारा ट्रेनर थे, तो मतलब इस किस्म का एटमॉस्फेयर देख के मैं आया हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि ये बड़ी बात है। कितना प्रोफेशनलिज्म शुरू से वो कराते हैं एक और बच्चे के एक अंदर। बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलियन सिस्टम कॉपी कर रहे हैं या उसको अच्छी चीज़ें उसकी लेके आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था उनका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ देयर डोमेस्टिक क्रिकेट, लोअर क्रिकेट, उसका उन्होंने नाम रखा था, बड़ा खूबसूरत नाम था उसका, फ्रॉम बैकयार्ड टू बैगी ग्रीन। अच्छा, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल्स, ये उसके सेगमेंट से, फ्रॉम बैकयार्ड टू बैगी ग्रीन। बैगी ग्रीन इज अ उनकी कैप। कैप तो ये इस तरह से लोगों को इंटाइज करते हैं। सिर्फ नाम देने से नहीं होगा कुछ, कि 6 टीम हमने बना ली, ऑस्ट्रेलिया में भी 6 टीम्स हैं। नीचे क्या है ऑस्ट्रेलिया में वो शोएब साहब बता रहे हैं आपको। तो ये सब करना होगा और ये सब लॉन्ग जर्नी। और बेटरमेंट आएगी। नीचे के कोचेज आपको डांटते थे क्या, मतलब बुरी जबान भी इस्तेमाल करते थे? नहीं नहीं, देखिए प्रोफेशनलिज्म जहाँ हो वहाँ बात से आपको टेम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गुस्सा का इजहार करके या उसके साथ। अगर वहाँ कोई गलती आप करते थे तो वो ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड करवाते थे, ताकि आप और मेंटली भी ज़्यादा फिट हों। इसलिए कि जब आपकी बॉडी 100% होती है, देन ओनली यू 200% जब बॉडी फिट होती है तो देन ओनली यू कैन रीच द 100% मेंटल फिटनेस के तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो फिटनेस और मेंटल एटीट्यूड को रिलेट करता है। लोग समझते हैं कि अगर मेरी बेस्ट दुनिया की टेक्निक है लेकिन मेरी फिटनेस नहीं है तो मैं आई वोंट लास्ट लॉन्ग। 30-40 तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और कुछ कर लूँगा, लेकिन उस वहाँ से 40 से 140 करने के लिए आपको मेंटल फिटनेस भी चाहिए, नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस। और टेस्ट मैच की फिटनेस तो बिल्कुल अलग ही होती है। 5 दिन जैसे मेंटल गेम है ना। आपने तो 45 टेस्ट मैच खेले, आपने तो 200 करीब फर्स्ट क्लास मैच भी खेले। जी हाँ, शेड अंडर। जी हाँ, शेड अंडर। और कितने रन है आपके? 12-13 हज़ार रन आपने बनाए, प्लस 12,000 समथिंग है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कोई इनिंग आपको याद हो फर्स्ट क्लास की जिसमें टेस्ट मैच भी इंक्लूडेड है? मुझे 2 इनिंग्स अपनी याद है। एक वेरी फर्स्ट एंड वेरी लास्ट, जिसमें दोनों में मेरी सेंचुरी है। मुझे मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। शोएब भाई ने एक और रिकॉर्ड है ना, इनका रिकॉर्ड्स की ना एक लिस्ट मैंने बना ली थी जो मैं गाहे करता जा रहा था। इसमें ये भी रिकॉर्ड है कि ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन हिज फर्स्ट क्लास मैच एंड इन हिज लास्ट फर्स्ट क्लास मैच। ये रिकॉर्ड है अभी तक
एक मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है या पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, ये मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन इट इज़ अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इन सेंचुरी इन द फर्स्ट मैच, सेंचुरी इन द लास्ट फर्स्ट क्लास मैच। पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। अब कल फाइनल का दिन है, उसी को जिक्र करेंगे हम अगले प्रोग्राम में अपने। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।